जम्मू कश्मीर में इन दिनों जगह जगह जो है वो जेसीबी स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो कश्मीर डिवीज़न हो या फिर जम्मू डिवीज़न हो, स्टेट लैंड हो, रोशनी एक्ट के तहत ज़मीनें जो हैं उसके तहत हो या फिर घास चराई, जहाँ जहाँ कब्ज़े हैं उसे खाली करवाया जा रहा है। इस बीच कई सारे विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले, जिसमें कुछ बड़े प्रदर्शन भी थे जहाँ पर पत्थरबाजी तक हुई। लेकिन आपको बताएं, इन दिनों इरिगेशन विभाग भी जो नहरों के पास बनी हुई स्ट्रक्चर्स हैं उनकी ज़मीनों के ऊपर उनको खाली कराने में लगा हुआ है। इस समय हम शक्ति नगर के पास हैं, यहाँ पर लगातार जो है स्ट्रक्चर्स वो हटाए जा रहे हैं और आपको मैं बताऊँ ये स्ट्रक्चर्स लोग खुद हटा रहे हैं, जो कि इन जगहों पर कहीं ना कहीं पुराने लंबे वक्त से रह रहे हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस फ्लोट किए हैं जिसमें कहा है कि नहर के बैंक से किनारे से लगभग 40 फुट जो है आपको जगह छोड़नी है, वो इरिगेशन की ज़मीन है। उसके तहत 31 जनवरी से यहाँ पर जो ड्राइव्स हैं वो शुरू हुई हैं, लेकिन शुरुआती ड्राइव के बाद लोगों ने खुद अपने स्ट्रक्चर जो है पीछे हटाना शुरू कर दिए। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको जितना भी ये स्ट्रक्चर हटता हुआ दिख रहा है, इवन की जेसीबी मशीन भी लगी हुई दिख रही है। यहाँ पर ये लोग जो हैं खुद इन्होंने अपना जो आगे का जो जहाँ तक इनको डायरेक्शन दी गई है कि आप अपने जो भी आपने चाहे दीवारें बनाई हैं या किसी तरह का भी कंस्ट्रक्शन है आप उसे हटा लीजिए, तो उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। साफ तौर पे ये दो तस्वीरें हैं, एक और जहां पर स्ट्रक्चर गिराने पर पत्थरबाजी और रोडें बंद और मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहीं ये जगह भी है जहां पर सरकारी आदेश के बाद लोग खुद जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हटाने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कोऑपरेट भी किया जा रहा है। किस तरह से ये ड्राइव चल रही है, यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से हम पूछ भी लेते हैं और कहाँ तक ये ज़मीन खाली होनी है, इस पर लेकर क्या कुछ नोटिस में बताया गया है वो जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार शर्मा। शर्मा साहब, मुझे बताइए कब से ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स को हटाना शुरू किया था और क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले इसकी शुरुआत की थी, नोटिस आए थे और कहाँ से कब तक आपको समय दिया गया है कि आप जो स्ट्रक्चर्स हैं उसे हटा लीजिए? 31 जनवरी को आए थे, नोटिस भी आया था और तहसीलदार वगैरह साथ में आए थे। उन्होंने हमें बताया कि ये जो हमारी इरिगेशन की लैंड पड़ती है, स्टेट लैंड जो पड़ती है यहाँ, आपको ये खाली करनी है ईडन गार्डन से और शिव टिम्बर और ये साथ में डोगरा टिम्बर, ये तीनों को इन्होंने पहले दिन दीवारें वगैरह गिराई और कहा कि आप खुद ही पीछे कर लीजिए। तो हम 7 दिन का समय देते हैं, तो हम लोगों ने उसी दौरान मतलब अपना कर लिया। 7 दिन के अंदर अंदर अब खुद ही दुकान तोड़ ली, ये मतलब कर रहे हैं, पीछे ही जा रहे हैं हम। हमें 40 फुट बोला गया है अभी कि पीछे हो जाइए, तो फिलहाल हम 40 फुट उनके कहे पे खुद ही स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करके। कितने समय से आप लोग यहाँ पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं इन ज़मीनों पर? ये तो हम 1980s में यहाँ बैठे थे, तब से हमारा ये आ रहा है। अच्छा। तो उसके बाद मतलब अभी तक तो वैसे चल रहा है। मतलब आप लोगों को जानकारी थी इसलिए शायद आपका फ्रंट काफ़ी खाली है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो क्योंकि हर 10 साल के बाद इरिगेशन एक नोटिस निकालता था कि ये लैंड, ताकि कोई इसका मालिक ना बन जाए। हर साल पूरी पवनहुड आइसक्रीम से लेके आगे अखनूर तक ये जाता है, वहाँ तक सभी को ये नोटिस निकालते थे कि हमारी नॉलेज में रहे कि ये लैंड जो है इरिगेशन की है। तो वो अच्छा स्टेप था कि भाई ठीक है, हम लोगों को भी पता था कि ये इरिगेशन की लैंड है। लेकिन क्या है कि छोटे छोटे दुकानदार जो बाहर से आए, उन्होंने शॉप्स ली, आगे काफ़ी बेचारे लोग हैं जिन्होंने शॉप्स ले ली, उनको नहीं पता था इरिगेशन का कोई रोल है इसमें या ये, वो बेचारे अपना मतलब पूंजी लगा कर बैठ गए हैं और उनको मतलब टेंशन पड़ गई है कि हमारा क्या होगा। मतलब ये बेचने वालों ने गड़बड़ की ना, कहीं कि बताया नहीं होगा कि भाई ये इस तरह की ज़मीन है और कल को प्लेट ले भी सकते हैं सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी मतलब जिन्होंने बेचा है या उन्होंने वो बताया नहीं है। तो अब वो बेचारे जो छोटे दुकानदार हैं, मैं चाहता था कि उनके लिए कोई गवर्नमेंट स्टेप ले, क्योंकि वहाँ एक मरला 1.5 मरले में दुकान है और मतलब काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अच्छा, तो अब मतलब हर 10 साल जैसे आप कह रहे हैं कि ये रेगुलर नोटिस फ्लोट करते थे, बट कभी भी इस तरह की ड्राइव नहीं की, लेकिन अब रिट्रीव करने की लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, इस तरह स्टेट लैंड से कब्जे खाली कराए जा रहे हैं, उसी के तहत डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस समय तो सभी के ऊपर प्रेशर है कि जहाँ पे भी स्टेट लैंड है वो खाली कराई जाए। इवन कि मैंने तो सुना है कि गांव में भी जो वो पुल बगती थी उसके आगे पीछे कोई 15 फुट 20 फुट जो लोगों ने गांव में भी कब्जे किए उनको भी नोटिस आए हुए हैं। लेकिन ये हमने कुछ तस्वीर देखी, जैसे कि हमने मलिक मार्केट में देखा, वहाँ एमजी के शोरूम को गिराया तो वहाँ पर सड़कें बंद हुई, पत्थरबाजी तक हुई। एक तस्वीर ये भी है जहाँ पर आप लोग खुद गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं। तो मतलब कि ये हमें दोहरा चरित्र दिख रहा है कि कहीं बवाल हो रहे हैं, कहीं शांति से, मतलब चाहे तो शांति से भी ये काम हो सकता है। बिल्कुल देखो सर,
गवर्नमेंट के साथ कोई भी मतलब वो किसी के साथ नाजायज़ नहीं करती। हाँ, अब किसी ने पुराना कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, उसके पास कागज़ नहीं है, लेकिन तब भी वो गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है, ये थोड़ा गलत भी है। हाँ, अगर गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करें या कुछ इस तरीके से बात करते कि यार, जैसे अब मैं एमजी का शोरूम देख रहा था कि वो टूटा, अगर गवर्नमेंट उसको अपने अंडर कर लेती और किराए पे चढ़ाती तो उसको लाख 1.5 लाख रुपया शायद फ़ायदा होता, ठीक है ना। उन्होंने उसको डिमोलिश करके क्या पाया गवर्नमेंट ने? मैं चाह रहा था कि अगर कहीं है भी है, उसको डिमोलिश मत करो, उसको अपने कब्जे में ले लो, गवर्नमेंट के अंडर ले लो, उसकी रजिस्ट्रियाँ करवा लो गवर्नमेंट, और वहाँ कुछ, हाँ अगर तो कुछ रोड निकालनी है, कुछ निकालना, फिर तो चलो ठीक है मान। लेकिन अगर कल को वही वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, फिर क्या फ़ायदा हुआ? इतना बड़ा नुकसान भी हुआ, उस आदमी का भी नुकसान हुआ। मतलब मैं हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई मतलब आप लोगों को लगता है कि हमने यहाँ रोड निकालनी है या कल को हमने यहाँ पे कुछ नहीं बनाना है, ऐसे रखना है, फिर तो चलो बात ठीक है। लेकिन अगर कल को आप किसी को बेचते हो, इतना बड़ा शोरूम था। हाँ। तो पहले दिन यहाँ पे ड्राइव हुई थी, क्या लोगों ने आगे कुछ इसको अपने कंसर्न शो किया था? हम लोगों ने, जैसे ही तहसीलदार ने हमें बताया तो हमने, पटवारी वगैरह थे, हमने सभी का कोऑपरेट किया। हमने खुद ही उनको बोला कि ये भी कमरा है, ये भी तोड़ दो क्योंकि हमारी लेबर लगेगी, हमने वो भी तोड़वा दिया। तो कोई दुकान थी जिसमें सामान पड़ा हुआ था, तो मैंने इनको कहा कि ये आप छोड़ दो, ये हम खुद अभी आपका 40 फुट यहाँ पर कहाँ तक आ रहा है? अगर उन्होंने मार्क लगाया, उन्हें कहाँ तक ये करें? ये जो लकड़ी लगी है सामने, अच्छा यहाँ तक आपका 40 फीट आ रहा है। तो साफ तौर पर यहाँ पर लगातार लोग अपने खुद स्ट्रक्चर हटाने में लगे हैं, और इस बीच जो खाली ज़मीन है वहाँ पर स्टेट लैंड के बोर्ड भी लगाए गए हैं। तो इरिगेशन विभाग लगातार ज़मीनें खाली करवाने में लगा है। नोटिस पहले ही फ्लोट कर दिए गए थे, और रिवर बैंक से 40 फुट जगह जो है वो वापस रिट्रीव की जा रही है। इस बीच यहाँ पर कई सारे लोग जो है खुद स्ट्रक्चर जो है अपने हटा रहे हैं, और यहाँ पर ना ही कोई प्रदर्शन हुआ है, ना ही सड़कें बंद हुई हैं, ना ही पत्थरबाजी हुई है। यहाँ पर अगर आप मेरे साथ देखेंगे, इसी जगह पर एक ये स्टेट लैंड का बोर्ड लगाया गया है, बाकायदा खसरा नंबर 372 लिखा गया है, विलेज तोप शेर खानिया। तो यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन है उस पर बाकायदा बोर्ड भी लगाया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे पूरा जगह खाली थी तो इस पर बोर्ड लगा दिया गया। जहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर नोटिस दिए जा रहे हैं, खुद भी ड्राइव्स चलाई जा रही हैं, और लोगों से कहा जा रहा है कि आप स्ट्रक्चर हटा लीजिए। इस बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहरों के किनारे की ज़मीनें बेच दी हैं। उन्हें हालांकि ये पता था कि ये ज़मीनें कभी ना कभी खाली करवाई जाएंगी और ये इरिगेशन विभाग की हैं, लेकिन जिन लोगों ने खरीदी, अब उनको कहीं ना कहीं इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिनके स्ट्रक्चर आगे फ्रंट खाली थे उन्हें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जिन्होंने किसी न किसी तरह से वहाँ पे स्ट्रक्चर्स खड़े किए हुए थे, अब उन्हें डिमोलिश करने को कहा गया है। और उसके तहत जो डेमोलिशन जो है वो कहीं ना कहीं वो होता हुआ दिख भी रहा है, लोग अपने स्ट्रक्चर हटा भी रहे हैं।